कभी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, आज बड़े नंबर्स भी आने वाले हैं, तो अनिल जी बहुत सारी चीज़ों पर आपसे व्यू लेना है, समझना है। एक बार पहले बाजार की बात कर लेते हैं, स्पेशली कल हुआ क्या सर? गिरा बाजार, ठीक है, करेक्शन तो आते रहते हैं, बट जिस पेस से गिरा था उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हुई। ये क्या दर्शाता है, क्यों गिरा कल बाजार? गिरने के थोड़े थोड़े संकेत थे दीप, क्योंकि 24,400 24,600 की रेंज थी, जहां तक निफ्टी को पहुंचना था, जो हमारे बड़े टारगेट थे। 24,460 के आसपास का हाई बनाया, यानी 24,500 के बड़े लेवल के आसपास आप पहुंच चुके थे, तो यानी कि आप अपने टारगेट हासिल कर चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े टारगेट आप हासिल करते तो थोड़ा वहां रुकते, तो एक रीजन आप वो मान सकते हैं। बैंक निफ्टी से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। थोड़े दिनों से है ही वो। हाँ, परसों जरूर थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन 2 दिनों में 700-800 पॉइंट की कमजोरी हुई। और बाई नेचर थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के अपडेट के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर सा दिख रहा है। इंडसइंड बैंक से भी बढ़िया सपोर्ट नहीं मिला, तो वहां से ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद है नहीं। क्यों, और बढ़ भी रहा था तो बाकी एफएमसीजी, फार्मा, इन सेक्टर्स के दम पर निफ्टी मजबूत हो रहा था। विक्स लगातार पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहा है, और 10 के नीचे वाला विक्स 14-15 तक पहुंच गया, तो कहीं कहीं बजट के पहले होना भी था, और बजट से पहले वोलेटिलिटी के संकेत आ भी रहे थे, तो वो अपनी जगह है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 84% के आसपास है, जो कि बहुत ऊंचे लेवल पर है, और लंबे समय से ऊंचे लेवल पर। जनरली आमतौर पर सीरीज की शुरुआत में इतनी पोजीशन आप देखते नहीं है, लेकिन सीरीज को शुरू होकर 10 दिन हो गए, लेकिन ये घट नहीं रही, तो कभी न कभी कहीं कहीं तो उन्हें कम करनी है। लेकिन ये सारे ट्रिगर्स, इसमें ऐसा एक भी कारण नहीं जो आपको कल सुबह 9:15 बजे पता नहीं था, जब लाइफ हाई बन रहे हैं। जब लाइफ हाई बन रहे हैं तब ये सारे कारण हमें पता थे। सबको ये भी पता था कि कुछ बजट को लेकर प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीजें जो है एक भी नहीं। तो फिर घटा क्यों? घटने के लिए क्या होता है, जब आपके पास ट्रिगर हैं बहुत सारे घटने के, लेकिन घटने के लिए इमीडिएटली ऐसी क्या चीजें जो नहीं पता, अगर वो आए तो घटे, तो वो क्या हो सकता है? या तो बाहर से कोई ऐसी खबर आ जाए ग्लोबल मार्केट से, अरे ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो हम भी उनके साथ गिर पड़े। करेक्ट। लेकिन फॉर ए चेंज खबर अंदर से आई, और अंदर से भी ऐसी खबर नहीं कि किसी कंपनी को लेकर, किसी स्टॉक को लेकर, कोई बड़े दिग्गज शेयर को लेकर खबर आए जिससे हम गिर जाए, वो भी नहीं आई। तो फिर हम घटे क्यों? घटने का एकमात्र कल का ट्रिगर था वो एनएससी का सर्कुलर, जिसमें ये खबर आई कि कैश मार्केट के स्टॉक्स जो मार्जिन के तौर पर एनएससी लेता है, 1 अगस्त के बाद धीमे धीमे उनको कम किया जाएगा। और ऐसे में और जो लिस्ट आई है उन शेयरों की, वो बहुत ही लिक्विड और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं, जिन्हें मार्जिन के तौर पर रखने में शायद एक्सचेंज को हर्ज ना हो। ये थोड़ा सा झटके वाली बात हुई, और ब्रोकर्स ने ये सोचा कि इसके चलते हुए क्लाइंट्स की भी, कई सारे प्रॉपर्टी डेस्क वालों की भी, और कई सारे मार्जिन फंडिंग वाले लोगों की भी, जो मार्जिन फंडिंग देते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स को खरीदने के लिए, सामने मार्जिन को के तौर पर शेयर रखते हैं। अगर वो शेयर एलिजिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है, और समय 1 अगस्त, यानी कि अगले 15 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको ये पूरा काम निपटाना है। तो कल इस सर्कुलर ने एक बड़े ट्रिगर का काम किया, इसकी वजह से बाजार में कल तेज गिरावट का ट्रिगर हुआ। बाकी कारण सेकेंडरी है, नोन है, लेकिन अननोन कारण ये बना जिसकी वजह से ज्यादा तेजी से ये सरप्राइज एलिमेंट, और इसी वजह से दीप कल आप देखिए ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी है। 1000 पॉइंट से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स एक बार आपके लिए नीचे था, कमजोर आपका 500-600 पॉइंट हो गया आपका स्मॉल कैप इंडेक्स। वो अलग बात है कि बहुत स्मार्ट और शार्प रिकवरी भी हुई है, लेकिन गिरावट के पीछे बड़ी वजह जो थी वो यहाँ से आती हुई दिखिए। काफ़ी लोग अंदाज लगाते हैं क्या हुआ क्यों हुआ, तो कल हमने सर्कुलर को बहुत ध्यान से पढ़ा, समझा भी। कई सारे ऐसे बढ़िया और अच्छे लिक्विड स्टॉक्स हैं जिन्हें आप लिक्विडिटी के दम पर भी और क्वालिटी के दम पर भी शायद डाउट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया कि कितना वॉल्यूम रोज होना चाहिए, इतने वॉल्यूम करने के लिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या आनी चाहिए, उसके दम पर जो शेयर इसमें लागू होगा। लेकिन अब इसका एक इम्पैक्ट ये कि नो डाउट बहुत सारे शेयर्स मैक्सिमम आपके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए शेयर हैं उनकी भी अब लिक्विडिटी कम होगी, धीरे धीरे ये लिस्ट और छोटी हो जाएगी। तो इफेक्टिवली आप ये मान के चलें कि कैश मार्केट के स्टॉक्स के सामने अगर आप मार्जिन फंडिंग लेने की या मार्जिन फैसिलिटी लेने की कोशिश करें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सचेंज वो नहीं चाहता, पूरी तरह से कैश मार्जिन की तरफ बढ़ना चाहता है। यानी कि स्टॉक्स का, शेयर्स का मार्जिन वाला सिस्टम ग्रेजुअली आपके लिए खत्म ही हो जाएगा। एक तरह से तो अच्छा ही है बाजार। देखिए, एक तरह से अच्छा ही है कि आप लीवरेज पोजीशन नहीं बना रहे शेयर पे शेयर आपके, लेकिन दूसरी तरफ खराब ही है कि आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ेगी। फंड्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी कम होगी, डेप्थ कम होगी, खरीदने बेचने की कॉस्ट बढ़ेगी। इन जनरल अगर स्टॉक्स अच्छे हैं और फेयरली लिक्विड है, तो मुझे लगता है कि शायद एक्सचेंज करने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि ये स्टॉक्स खराब है, रीजन ये है कि उन्हें लग रहा है कि मार्केट ओवर हीटेड है, और अगर ओवर हीटेड मार्केट को
थोड़ा ठंडा करना है तो ज़्यादा भागे हुए मार्केट को ठंडा करने का सिस्टम है कि मार्जिन को टाइट करो, ताकि क्या है कि लीवरेज पोजीशन सिस्टम में से कम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। जो नया नियम आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कड़क है और जो अभी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ढीला है। शायद बीच का कोई होना चाहिए, क्योंकि इतना कड़क नियम भी ना हो कि बाजार ही खत्म हो जाए, राइट सर। है ना, कि स्टॉक्स ही आपका स्टॉक्स में लिक्विडिटी खत्म हो जाए, कैश मार्केट के स्टॉक बेचने जाए तो कोई ले ना पाए। buyer ना हो। वो दिक्कत है ना, खरीदने जाओ तो आपको मिलता नहीं है, बेचने जाओ तो बिकता नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। राइट। तो एक बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है।